यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे पास टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे सीएसएस के बहुत सारे होंगे, बट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स की बात करें तो वो लिमिटेड होंगे, बहुत ज़्यादा सेलेक्टर नहीं होते हैं। जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एलिमेंट सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर के बारे में पढ़ा था। जैसे हेडिंग यहाँ पे हम डायरेक्ट टैग का नाम लिखते थे, कर्ली ब्रेसेस लगा करके हम लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी और वैल्यू देते थे। ग्लोबल सेलेक्टर एक होता है जिसको हम लोग स्टार से इंडिकेट करते हैं। ग्लोबल सेलेक्टर का मतलब वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। क्लास सेलेक्टर को हम लोग इंडिकेट किया था डॉट से, और इनके हम देखेंगे ग्लोबल सेलेक्टर्स भी हम लोग देखेंगे एग्जांपल। एलिमेंट सेलेक्टर हमने ऑलरेडी देख रखा है, क्लास सेलेक्टर भी हमने बना करके देखा है। ऐसे ही यहाँ पे आपको आईडी सेलेक्टर मिलेगा। आईडी सेलेक्टर में हमने हैश से इंडिकेट किया था। ग्रुप सेलेक्टर को हम लोग कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास स्यूडो क्लास सेलेक्टर जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, स्यूडो क्लास सेलेक्टर है और स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर है। स्यूडो क्लास सेलेक्टर में कॉलन से इंडिकेट किया जाता है, स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर में डबल कॉलन से इंडिकेट किया जाता है। और बहुत सारे कॉम्बिनेटर्स भी मिलेंगे आपको, जैसे डिसेंडेंट सेलेक्टर मिलेगा, चाइल्ड सेलेक्टर मिलेगा। तो ये लिमिटेड सेलेक्टर्स आपको मिलेंगे, बट प्रॉपर्टी बहुत सारी मिलेंगी सीएसएस की। तो यहाँ पे जैसे एलिमेंट सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर, ऑल टाइप ऑफ सेलेक्टर रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर ही लिखे जाएंगे, जिसको हम इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस भी आप लिख सकते हो एलिमेंट सेलेक्टर के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिंटैक्स यहाँ पे दिया गया है, किसी भी टैग का नाम हो सकता है। यहाँ पे H1 भी हो सकता है, P भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, IMG टैग भी हो सकता है। किसी भी टैग का नाम रहेगा और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज रहेगा। देन यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी हो सकती है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी हो सकती है, फॉन्ट साइज हो सकता है, कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी हो सकती है और उसके करेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू रहेगी। तो ये तो हो जाएगा टैग सेलेक्टर। यहाँ पे टैग में किसी भी HTML के टैग का नाम हो सकता है। देन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे एलिमेंट बोलिए या टैग, दोनों एक ही चीजें होती हैं। और ये सब स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाएगा अगर इंटरनल लिख रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे H1 और कलर प्रॉपर्टी हो गई और इसकी वैल्यू हो गई। देन बॉर्डर, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये हमारा टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर बोला जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ग्लोबल सेलेक्टर होता है। ग्लोबल सेलेक्टर के लिए ये क्या करता है, ग्लोबल सेलेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी प्रायोरिटी जो होती है बहुत ही लो होती है। ग्लोबल सेलेक्टर की प्रायोरिटी में का मतलब यह है कि इसको प्रेफरेंस बहुत कम दिया जाता है। और ग्लोबल सेलेक्टर को हम स्टार से इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आईडी के केस में हैश लगाते हैं, क्लास के केस में डॉट लगाते हैं, बट ग्लोबल सेलेक्टर के केस में स्टार लगाएंगे। और यहाँ पे प्रायोरिटी नेम देंगे, प्रॉपर्टी नेम, उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, इसकी वैल्यू। ग्लोबल सेलेक्टर का मतलब ये है कि अगर हमने जिसमें मार्जिन पैडिंग होगा, जिसमें मार्जिन ऑलरेडी दिया होगा, उसका 0 कर देगा, जो डिफॉल्ट वाली मार्जिन होती है। और अगर हमने किसी भी टैग में कलर नहीं दिया होगा तो वो बाय डिफॉल्ट रेड कलर ले लेगा। यहाँ पे जो भी हम ग्लोबल सेलेक्टर के अंदर जो भी हम सीएसएस पास करेंगे वो सबके लिए काम करेगा। अगर ये वाली प्रॉपर्टी किसी में नहीं दी गई होगी, देन ये ग्लोबल का मतलब है सब पे अप्लाई कर देगा। अगर आपने मेंशन नहीं किया है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी दी गई है, जैसे H1 का आपने कलर दे रखा है पहले से, तो फिर ये रेड काम नहीं करेगा। अगर आपने H1 वाले टैग में कोई कलर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट रेड मान लेगा। अगर किसी पैराग्राफ टैग में आपने कलर रेड नहीं दिया है या फिर किसी भी पैराग्राफ में आपने कलर ग्रीन दे रखा है और किसी दूसरे पैराग्राफ में आपने कलर नहीं दिया है, तो जहां पे आपने नहीं दिया होगा उस पैराग्राफ का कलर रेड हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी टैग होंगे सबके लिए ये काम करेगा, ग्लोबल सेलेक्टर का मतलब है।
क्लास सेलेक्टर हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर किसी भी टैग में लगा करके डॉट के थ्रू मेंशन करते हैं। डॉट लगाएंगे, क्लास का नेम देंगे स्टाइल टैग के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू पास करेंगे, और जिस टैग में हमें इस क्लास को यूज करना होगा क्लास लिख करके उस क्लास का नेम दे देंगे। ऑलरेडी इसका एग्जांपल कर रखा हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए कैसे कर बनाएंगे। क्लास का नेम हो जाएगा प्रॉपर्टी नेम वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम वैल्यू। देन सिमिलर ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सेट कलर, ये हमारे पास क्लास का नेम है, और ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगा कहाँ पे अप्लाई होगा, जहां पे हम इस क्लास को यूज करेंगे। क्लास यूज कैसे होगा, जैसे इस पैराग्राफ में अगर हमें क्लास यूज करना है तो ये क्लास लिखेंगे, और जो क्लास हमने यहाँ पे बनाया था उस क्लास का नेम हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू के बाद, क्लास इक्वल टू डबल कोड में क्लास का नेम, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये लेबल पे भी काम करेगा और पैराग्राफ पे भी काम करेगा। तो क्लास कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे, डॉट लगा के क्रिएट करेंगे। आईडी सेलेक्टर्स के लिए हमें अगर अप्लाई करना है तो वहां पे हम डॉट की जगह पे क्या यूज करेंगे, हैश का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो हम हैश इस्तेमाल करेंगे तो हैश के लिए हैश और देन आईडी का नाम देंगे, जो भी आईडी का नाम दिया होगा हमने, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सेट बीजी कलर के नाम से एक आईडी बनाई गई है और इसकी प्रॉपर्टी दी गई बैकग्राउंड कलर ग्रे, और यहाँ पे सेट कलर नाम से एक आईडी बनाई गई है, इसमें भी हमने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर की जगह पे कलर दिया है फॉन्ट कलर येलो। इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करने का तरीका ये होगा कि यहाँ पे आईडी देंगे और आईडी का नेम देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सेट कलर और स्पेस देने के बाद सेट बीजी कलर लिखा है, तो इस केस में ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आईडी केवल हम एक ही असाइन कर सकते हैं किसी पैराग्राफ को या किसी भी टैग की आईडी केवल हम एक असाइन कर सकते हैं, बट दो करेंगे तो काम करना बंद कर देगा। क्लास हम मल्टीपल दे सकते थे, अगर यहाँ पे हमने क्लास लिखा होता और ये क्लास नेम होता, ये भी क्लास नेम होता, देन काम करता। इस पे हमने डिफरेंस भी बता रखा है, चाहे तो आप पुराने वाले लेक्चर को आप देख सकते हो, वहां पे हमने क्लास और आईडी में डिफरेंस को डिस्कस कर रखा है। बट डिफरेंस मेन यही होता है कि एक आईडी, एक टैग में एक ही आईडी को हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूज किया गया है। बट क्लासेस के केस में हम मल्टीपल क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मल्टीपल आईडी हम यूज नहीं कर सकते। मल्टीपल आईडी यूज करोगे तो काम नहीं करेगा। आप सीएसएस में मल्टीपल आईडी बनाओ, यहाँ बना सकते हो, मल्टीपल आईडी बना सकते हो, बट उसको यूज आपको केवल सिंगल कर पाओगे। मल्टीपल आईडी अगर आप यूज करते हो एक टैग के साथ, देन ये काम करना बंद कर देगा। बट यही चीज अगर हम क्लास के साथ काम करते हैं तो वो प्रॉपर काम करेगा। अगर एक यहाँ पे हमने क्लास लिखा, C1 C2 दो क्लास लगाया तो प्रॉपर काम करेगा। आईडी के केस में मल्टीपल आईडी सपोर्ट नहीं करेगा, ये चीजें ध्यान में रखना है, बट क्लास मल्टीपल सपोर्ट कर जाएगा। आईडी के लिए हैश यूज करेंगे, क्लास के लिए डॉट। ग्रुप सेलेक्टर में क्या करेंगे, देयर वी कैन क्रिएट अ ग्रुप आईडी। दैट मीन्स ग्रुप सेलेक्टर के लिए हम ग्रुप ऑफ आईडी भी बना सकते हैं, ग्रुप ऑफ क्लास सेलेक्टर भी बना सकते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर भी बना सकते हैं। और ग्रुप सेलेक्टर बनाते कैसे हैं, कॉमा के थ्रू, सॉरी यहाँ पे कॉमा के थ्रू करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो पहला क्लास सेलेक्टर हो जाएगा, देन कॉमा, देन दूसरा क्लास सेलेक्टर हो जाएगा। ऐसे कॉमा लगा करके हम मल्टीपल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली प्रॉपर्टी
इस वाले क्लास पे भी काम करेगी और इस वाले क्लास पे भी काम करेगी। जब कभी भी हमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी मल्टीपल क्लास में यूज करना होता है तो हम कॉमा लगा करके ग्रुप सेलेक्टर्स बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे यहाँ पे आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर का ग्रुप बनाना है तो आप बना सकते हो। आईडी सेलेक्टर का नाम होगा, देन कॉमा रहेगा, देन क्लास सेलेक्टर का नाम होगा। कैसे पता चला ये क्लास सेलेक्टर है? क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लगा रखा है। और ये आईडी सेलेक्टर कैसे है? क्योंकि यहाँ पे हमने हैश लगा रखा है, बीच में हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है जो ये ग्रुप सेलेक्टर को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे दोनों का ग्रुप हो गया, आईडी और क्लास का एक ग्रुप हो गया। इस वाले आईडी पे भी और इस वाले क्लास पे ये सेम प्रॉपर्टी काम करेगी, इस आईडी में भी काम करेगी, क्लास में भी काम। जब कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी मल्टीपल क्लासेस पे यूज करना होगा या मल्टीपल आईडीज पे, देन हम कॉमा का यूज करके ग्रुप सेलेक्टर क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए टैग सेलेक्टर 1, टैग सेलेक्टर 2, टैग सेलेक्टर 3। यहाँ पे टैग सेलेक्टर का मतलब है जैसे मान लीजिए H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, तीनों का कलर हमें सेम चाहिए तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम में कलर लिखेंगे, रेड कर देंगे तो H1, H2, H3 तीनों का कलर रेड आएगा। तीनों का हमें बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करेंगे और यहाँ पे ब्लू पास करेंगे तो H1, H2, H3 तीनों हेडिंग का क्या काम करेगा? कलर और बैकग्राउंड कलर सेम कर देगा। तो कॉमा लगा करके हम ग्रुप सेलेक्टर बना सकते हैं। वो ग्रुप टैग का भी हो सकता है, ग्रुप हमारा क्लास का भी हो सकता है, ग्रुप आईडी का भी हो सकता है, या तीनों का मिक्स भी हो सकता है। ग्रुप किसी का भी हो सकता है, कंबाइंड सेम सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं, डिसिमिलर टाइप का। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में H1, H2, H3 तीनों के लिए हमने कलर और बॉर्डर कलर सेम दिया है। अब जहां पे भी हम H1 लगाएंगे, H2 लगाएंगे, उन सब पे क्या करेगा? ये सेम कलर और बॉर्डर कलर देगा, H1, H2। बट H4 पे काम नहीं करेगा क्योंकि हमने केवल H3 तक ही किया है। H4 हमारा नॉर्मल रहेगा, बट H1, H2, H3 सेम कलर सेम बॉर्डर आपका आ जाएगा। स्यूडो क्लास सेलेक्टर हमारा मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले थे। इसमें स्यूडो क्लास सेलेक्टर में हमारे पास यहाँ पे यूज जो किया जाएगा कुछ इस तरीके से रहेगा। अ स्यूडो क्लास सेलेक्टर इज यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। अब ये स्पेशल स्टेट का मतलब क्या है? स्पेशल स्टेट का मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग चेक करेंगे ज्यादा क्लियरेंस के लिए। इट कैन बी यूज टू स्टाइल एन एलिमेंट्स व्हेन यूजर माउस ओवर इट। जैसे किसी के ऊपर माउस अगर हम ले जाते हैं तो दैट वन इज द स्पेशल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। या फिर हो सकता है ऑलरेडी किसी लिंक पे हमने क्लिक कर दिया हो, या हो सकता है उस पे क्लिक ना किया हो। तो इस तरीके के जो हमारे स्पेशल स्टेट होते हैं एलिमेंट्स के, वो चीजों को हम स्यूडो क्लास सेलेक्टर के थ्रू हम मैनेज करेंगे। जैसे यहाँ पे अ स्टाइल एलिमेंट हैंड गेट्स द फोकस, जब हम वो किसी पर्टिकुलर टैग पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स कुछ इस तरीके से रहेगा कि सेलेक्टर का नेम रहेगा, देन स्यूडो क्लास रहेगी। स्यूडो क्लास लिमिटेड होती हैं, ऐसा नहीं है बहुत सारी स्यूडो क्लास होती है। स्यूडो क्लास का मतलब है यहाँ पे बनी बनाई चीजें होती हैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। सेलेक्टर का मतलब ये हमारा कोई आईडी सेलेक्टर भी हो सकता है, कोई टैग सेलेक्टर भी हो सकता है, कोई क्लास सेलेक्टर भी हो सकता है। ये चीजें हमारी कुछ भी हो सकती हैं, बट यहाँ पे स्यूडो क्लास ये फिक्स होती हैं। अब वो स्यूडो क्लास क्या क्या चीजें होती हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर जो भी हमें प्रॉपर्टी पास करना होगा हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। इट इज मोस्टली यूज्ड विथ एंकर टैग। ये जो स्यूडो क्लास होती है हम ज्यादातर एंकर टैग के साथ यूज करते हैं। एंकर टैग का मतलब यहाँ पे है कि ahref, जिसको हम लिंक करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ए, ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, ये हमारा सेलेक्टर का नाम हो गया।
कॉलन के बाद ये लिंक हमारा क्या हो गया, ये स्यूडो क्लास हो गई। लिंक हम किससे क्रिएट करते हैं, ahref के थ्रू। तो जहां पे हमारा लिंक क्रिएट होगा जिसपे हम विजिट नहीं किए हैं, विजिट अनविजिटेड का मतलब हम जिसपे अभी क्लिक नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखिए विजिट और अनविजिट जो होता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी अगर हमने यहाँ पे PHP मेलर का एग्जांपल हमने यहाँ पे सर्च किया है, तो जिस वाले लिंक पे हमने ऑलरेडी क्लिक कर रखा होगा, ये देखिए ऑलरेडी विजिटेड है और ये विजिटेड नहीं है। इसका कलर इसके कलर से थोड़ा सा डिफर करेगा। तो जिस लिंक पे आप ऑलरेडी क्लिक कर चुके होंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो वो विजिटेड कलर का वो विजिटेड होता है और ये अनविजिटेड होता है। एक बार इस पे भी क्लिक करते हैं, फिर से वापस आएंगे उसी पे बैक करके, तो यहाँ पे हमें देखिए इसका कलर सेम हो गया है, बट इसके नीचे के कलर अभी थोड़े से ब्लू कलर से हैं और ये थोड़ा सा अलग कलर का मिलेगा। तो जो विजिटेड हो जाएंगे उनका कलर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्यूडो क्लास सेलेक्टर के थ्रू होता है। अनविजिटेड का मतलब जिस पे हमने अभी क्लिक नहीं किया है, जिस लिंक पे हमने क्लिक नहीं किया है उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। अगर हमने विजिटेड लिंक है, विजिटेड का मतलब जिस पे ऑलरेडी हमने क्लिक कर दिया है, तो उसका कलर क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। हमारे पास लिंक बहुत सारे हैं, लेकिन किसी पे क्लिक कर दिया है यूजर ने, किसी पे नहीं क्लिक किया है। जिस पे क्लिक कर दिया है यूजर ने उसको विजिटेड बोलेंगे, और जिस पे नहीं क्लिक किया है यूजर ने उसको अनविजिटेड बोलेंगे। ये स्यूडो क्लास बोला जाएगा इसको। विजिटेड हो गया, लिंक हो गया, ये स्यूडो क्लास है। और ये हमारा क्या है, टैग सेलेक्टर्स है। ऐसे और भी होते हैं, जैसे होवर हमारा क्या है, ये भी स्यूडो क्लास सेलेक्टर है। तो जब कभी इस पे माउस ले जाएंगे, इस एंकर टैग पे, देखिए यहाँ पे हम लिंक पे माउस ले जाते हैं, देखिए नीचे अंडरलाइन ऑटोमेटिक आ जा रहा है, तो ये होवर एट्रीब्यूट है। किसी भी ahref के थ्रू ही यहाँ पे लिंक लगाया गया होगा, तो ए के होवर पे यहाँ पे अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करके रखा गया है। तो इसी चीज को यहाँ पे दिया गया है कि आप भी कुछ कर सकते हो। अब वो चाहे आप कलर आप चेंज करो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो, या कोई भी CSS की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ओपेसिटी बढ़ा सकते हो। लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में ओपेसिटी बढ़ा करके देखा था, कम करके देखा था होवर पे, तो आप उसको भी लगा सकते हो। आइए यहाँ पे हमने ए टैग पे काम किया है। लास्ट वाले एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने img टैग का यूज किया था। तो टैग का नेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्लास का नाम भी हो सकता है, आईडी का भी नाम हो सकता है, या फिर किसी टैग का भी नाम हो सकता है। इसका और भी यहाँ पे जैसे आपका लिंक था, अनविजिटेड था, होवर है, ऐसे ही आपका एक एक्टिव क्लास स्यूडो क्लास होती है। एक्टिव स्यूडो क्लास, इसका मतलब है सेलेक्टेड, जिसपे हम क्लिक करके रखेंगे वो हमारा एक्टिव होता है। जैसे किसी पे हम माउस को ले जा करके लेफ्ट बटन दबा करके रखते हैं, तब तक के लिए वो एक्टिव रहेगा। जैसे आप रिलीज करोगे माउस बटन पे तो वो दूसरे पे रिडायरेक्ट कर जाएगा रिलीज करते ही। तो एक्टिव का मतलब है जब हम उस पे प्रेस एंड होल्ड करते हैं। कुछ ये हमारे स्यूडो क्लासेस होती हैं और कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हमें करना है तो हम यहाँ से एग्जाम्पल भी इसका करके देख सकते हैं। आईडी सेलेक्टर था, ग्रुप सेलेक्टर, स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स है। स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स में इसका एक एग्जाम्पल यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। बहुत लिमिटेड है, थोड़ा सा इसको कॉपी करके इसको हम रन करके देखेंगे। कॉपी किया और इसी को हम स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स को हम HTML में जा करके, यहाँ पे कुछ कोड नहीं है, उसी को मैंने पेस्ट कर दिया और इसको हम यहाँ से सेव करते हैं और देन इसको रन कराएंगे। इसमें देखिए ये हमारा लिंक है,
ये चीजें हमारी लाइन कमेंट की गई हैं, मीन्स ये काम नहीं करेगा, ये डिसेबल किया गया एक लाइन। ये लाइन हमारी डिसेबल की गई है, ये वाली भी लाइन हमारी डिसेबल की गई है। ये आपको समझने के लिए लिखा गया है कि ये कौन सी स्यूडो क्लास है, ये कौन सी स्यूडो क्लास है और ये कौन सी स्यूडो क्लास है। ये आपको समझने के लिए लिखा गया है। बाकी इसमें यहाँ पे ahref में एक लाइन दी गई है, इसमें हम एक फाइल का नाम दूसरा दे देते हैं। जैसे ये क्लास रिक्वायर्ड है, इसका रीनेम करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका फाइल नेम Ctrl+A Ctrl+C। और यहाँ पे जो फाइल का नेम दिया गया है, हम अपने फाइल का नाम यहाँ पे लिखेंगे Ctrl+V Ctrl+S और देन इसको रन कराएंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे। अभी हमारे पास ये जो दिया गया है, ये हमारा ग्रीन दिखा रहा है। होवर ग्रीन वाले में कौन सा है, देखिए ग्रीन के लिए हमने विजिटेड का दिया है ग्रीन, और होवर पे दिया है हॉट पिंक, और यहाँ पे एक्टिव पे क्या दिया है, ब्लू दिया है। तो एक बार इसको हम एक्टिव करने का, ये तो होवर हो गया और ये विजिटेड का है, और इस पे एक बार हम लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे। देखिए हमारा ब्लू आ रहा है। अभी हमने माउस को रिलीज नहीं किया है, लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा है। जैसे रिलीज करेंगे वो अगले वाले पेज पे चला जाएगा यहाँ पे। तो ये चीजें क्या हो गई हमारा, यहाँ पे ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है उसको जब प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो वो हमारा एक्टिव होता है। अब ये हमारा विजिटेड है। ऐसे ही अगर कोई अनविजिटेड का होगा तो हमारा अनविजिटेड का कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। एक आपका एक्टिव का ब्लू है, एक होवर का था, और एक हमारा ये विजिटेड का है। एक हमारे पास लिंक का होता है। लिंक के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो जिसपे अगर आपका विजिट नहीं किया गया, मीन्स जिसपे आप क्लिक नहीं किए हो, तो वो हमारा अनविजिटेड का होगा। जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, गूगल पे सर्च किया था। ये हमारे विजिटेड हैं और ये हमारा अनविजिटेड है। ऐसे आप उसमें भी आप मेंशन कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के स्यूडो क्लास सिलेक्टर हमारा क्या है, लिंक है, विजिटेड है, होवर है, और हमारे पास कौन सा है, एक्टिव है। इतनी चीजें हमारे पास स्यूडो क्लास सिलेक्टर है। और भी चीजें हमारे पास होती हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मेनली हमारे वही स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स होती हैं। और इसमें जैसे कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड, इसको हम कॉलन लगाया गया, ये भी स्यूडो क्लास सिलेक्टर की हेल्प से ही बनाया गया है। बट जिसमें जिसमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाया गया होगा, जिस इनपुट में रिक्वायर्ड लगाया गया होगा, उसमें ये कलर काम करेंगे, ये सीएसएस काम करेगी। देखिए इसको रन करेंगे। इसमें रिक्वायर्ड नहीं लगाया गया है, इसलिए इसका बैकग्राउंड कलर येलो और विड्थ हाइट इतनी बड़ी नहीं है। बट इसमें हमने रिक्वायर्ड लगा रखा है। देखिए इसके एक में हमने रिक्वायर्ड लगाया है, एक में रिक्वायर्ड नहीं लगाया है। फर्स्ट वाले इनपुट, यहाँ पे इनपुट हमारा टैग है, रिक्वायर्ड हमारा सेलेक्टर्स है, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। तो आप इसमें से भी अभी हम रिक्वायर्ड यहाँ से हटा देते हैं। देखिए यहाँ से भी अगर हम रिक्वायर्ड भी हम हटा दें तो आप देखोगे जो येलो कलर बन के आ रहा था वो नहीं बन के आएगा। इसको रन कराएंगे, ये पूरी की पूरी सीएसएस देखिए नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा ये। तो आप सीएसएस के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड इसमें भी लगा दिया, इसमें भी रिक्वायर्ड लगा दिया। अगर रिक्वायर्ड क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, ये आप HTML वाले ट्यूटोरियल से देख सकते हो रिक्वायर्ड क्यों लगाया जाता है। बट इसको हमें डेकोरेट करना है तो CSS के थ्रू हम ऐसे
डेकोरेट कर सकते हैं और इसको पिक कर सकते हैं। ऐसे ही और भी स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स में जैसे फोकस का है तो आप इसको फोकस का भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इनपुट कॉलन फोकस, तो जहां जहां पे हमारे पास फोकस लगाया जाएगा ऑटो फोकस उस पे काम करेगा। फोकस का मतलब हो गया कि जब हम उस पे माउस ले जाएंगे, देखिए रन करते हैं, अभी इसमें ऑटो फोकस लगा रखा गया है। यहाँ पे देखिए जैसे आप माउस क्लिक किए ऑटोमेटिक ले लिया, जिस पे आप क्लिक करोगे वो फोकस हो जाएगा। फोकस का मतलब जिस पे माउस आप ले जा रहे हो। लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो फोकस, ये हमने ऑटो फोकस इसमें लगा रखा था। अगर हम इसको ऑटो फोकस नहीं लगाते, अगर हम ये ऑटो फोकस नहीं लगा रखा होता हमने, तो ये उस तरीके से नहीं आता। देखिए बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल आएगा, जब क्लिक करेंगे देन फोकस का आएगा। जैसे आप बाहर जाओगे ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। तो ये ऑटो फोकस का मतलब क्या होता है कि अगर हमने ऑटो फोकस यहाँ पे लगा रखा है तो कर्सर ऑटोमेटिक उसी में चला जाएगा। जैसे आप रन कराओगे, अभी देखिए इसको यहाँ पे कर्सर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे रिफ्रेश करोगे कर्सर ऑटोमेटिक उसी बॉक्स में चला जाएगा। ये कब ऑटोमेटिक कर्सर उसी बॉक्स में जाएगा? जब हम यहाँ से ऑटो फोकस लगा के रखेंगे। अगर हमने ऑटो फोकस नहीं लगा के रखा है तो फिर हम इसको रिफ्रेश करने पे ये ऑटोमेटिक कर्सर उस बॉक्स में नहीं जाएगा। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ कर्सर यहाँ पे नहीं जा रहा है जब तक आप क्लिक नहीं करोगे। तो ऑटो फोकस का काम वही है कि कर्सर ऑटोमेटिक वहां पे चला जाएगा, और कर्सर ऑटोमेटिक जाने पर उसका कलर कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, या बॉर्डर कैसा होना चाहिए, वो हम इसमें CSS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ बताया गया है कि कैसे हम स्यूडो क्लास सेलेक्टर यूज करके किसी पर्टिकुलर इनपुट टैग को पिक करेंगे और उस पे CSS कैसे अप्लाई करेंगे। हम अलग अलग प्रॉपर्टी पे, जैसे रिक्वायर्ड पे अलग CSS लगा सकते हैं, ऑटो फोकस पे अलग CSS लगा सकते हैं। रिक्वायर्ड का हमने यहाँ से देखा कैसे रिक्वायर्ड वाले को टारगेट करेंगे, और यहाँ पे हमने देखा ऑटो फोकस को या फोकस को कैसे हम टारगेट करेंगे। ऐसे ही स्यूडो क्लास के थ्रू हमारे पास बहुत तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। ऐसे आपके पास एक nth चाइल्ड होता है जिसको क्या बोलते हैं, ये भी स्यूडो क्लास के थ्रू ही होता है। nth चाइल्ड में क्या होता है, जैसे पैराग्राफ का यहाँ पे दिया है कॉलन nth चाइल्ड, nth चाइल्ड में हमने 2 पास किया है, तो ये क्या करेगा कि पहले पैराग्राफ पे CSS ये अप्लाई नहीं करेगा, ये सेकंड वाले CSS पे, सेकंड वाले पैराग्राफ पे इसको अप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, तो पहले वाले पे काम नहीं करेगा, केवल और केवल सेकंड वाले पैराग्राफ पे काम करेगा, सेकंड वाले पैराग्राफ पे काम करेगा। इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तो केवल दूसरे पे काम करेगा। तो कुछ इस तरीके से हम अगर पहले पे काम कराना है तो यहाँ पे 1 पास करेंगे और फिर से सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे। तीसरे पे काम कराना है तो हम 3rd पास करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर को टारगेट कर सकते हैं nth चाइल्ड सेलेक्टर के थ्रू। इसमें कुछ फिक्स पैरामीटर भी होते हैं, जैसे इवन ऑड भी होता है। इवन ऑड के लिए क्या होगा, इवन का मतलब यहाँ पे देखिए हमने यूज किया है, इवन में हमने ये यूज किया है कि जो TR का इवन है, यहाँ पे देखिए TR nth चाइल्ड इवन, TR nth चाइल्ड ऑड, तो इवन के लिए अलग कलर दिया है। रो की बात की जा रही है और कॉलम की बात की जा रही है TR के। देखिए ये इवन वाले हैं, ये ऑड वाला 1
3 और ये 2 4। तो इवन वाले पे अलग काम करेगा, ऑड वाले पे अलग काम करेगा। कुछ इस तरीके से ये टेबल टैग पे यूज किया गया है। ये हमारा टेबल टैग पे यूज किया गया था, इसको आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे टेबल टैग बनाया गया है। टेबल टैग में टेबल में ये हमारा इवन ऑड वाला हो जाएगा 1, और ये हमारा ऑड वाला हो जाएगा 3rd, और ये इवन वाला हो जाएगा 2nd, और ये इवन वाला हो जाएगा 4th। तो ये आपके रो नंबर के अकॉर्डिंग देख रहा है, 1st 2nd 3rd रो 4th रो। तो ये इवन ऑड का जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारे पास nth चाइल्ड के थ्रू ही यूज किया जाता है। इसमें इवन पास करेंगे तो जो TR का इवन वाला रो रहेगा उस पे काम करेगा, और जो TR का ऑड वाला रो रहेगा ये उस पे काम करेगा। इसका मैं आपको अलग से इसका मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा आई बटन में, जिसको आप चेक कर लेना nth चाइल्ड सेलेक्टर कैसे काम करता है और nth चाइल्ड सेलेक्टर किस तरीके से वर्क करेगा। इसका मैं एक लिंक अलग से शेयर कर दूंगा।